आईपीएल टूर्नामेंट कराने के लिए अगर मैदान उसका हो गया तो यहाँ आईपीएल टूर्नामेंट भी वो करवाएगी और इसका लाभ मिलेगा। बिहार के लोगों को लाभ तो इसका मिलेगा ही। अगर आईपीएल जैसे टूर्नामेंट, अगर आप मान के चलिए कि हमारा हरियाणा जो है छोटा सा राज्य है लेकिन खेल विलेज में तब्दील हो चुका, सुपर पावर हो गया है गेम्स में। चाहे वो बॉक्सर मिले, चाहे वहाँ से कुश्ती वाले लोग निकले, चाहे वो तीरंदाजी वाले लोग हो, चाहे हॉकी वाले लोग हो। क्यों मिल रहा है? सरकार ने ये पॉलिसी बना रखी है। क्या बिहार सरकार इतनी कैपेबल नहीं है, खुद का स्टेडियम डेवलप कर पाया कि बीसीसीआई को सौंपना पड़ा उसको? बीसीसीआई जब दूसरे गेम्स को मदद कर रही है, हॉकी और कबड्डी जैसे गेम्स को, फुटबॉल को मदद कर रही है, तो बिहार की खुद की अपने गेम के लिए वो तो और ज़्यादा प्रयास करेगी। जब यहाँ अगर मैच होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तो कॉर्पोरेट्स आएंगे तो वो फंड लेके आएंगे, खिलाड़ियों को स्पॉन्सर्स मिलेंगे, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ मिलेंगे, किट मिलेंगे, टूर्नामेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। कि साधारण से साधारण गेम, चाहे वो खो खो हो, कबड्डी हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, तीरंदाजी हो, चाहे वो तैराकी हो, उसके लिए भी आपको स्पॉन्सर मिल जाए। नमस्कार, आज हम बात करेंगे बिहार में खेल कूद को लेकर, बिहार में स्पोर्ट्स नीति को लेकर, बिहार में स्पोर्ट्स की स्थिति क्या है। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिहार स्की एंड स्नो बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर गौतम कुमार। इनसे बातचीत करते हैं और स्पोर्ट्स के जानकार भी हैं और पटना यूनिवर्सिटी के वरीय पत्रकारिता विभाग के वरीय शिक्षक भी हैं। इससे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जिस तरीके से मोइनुल हक स्टेडियम को बीसीसीआई को लीज पर दिया जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा बिहार को? जी, मैं व्यक्तिगत स्तर पर इस पर बातचीत करना चाहूँगा, राजनीति से थोड़ा सा अलग हट। जी बिल्कुल। क्योंकि मैं खुद खेल संघ का एक अध्यक्ष हूँ जी। तो मैं इसमें देख रहा हूँ कि क्या हित है। पहले मैं वो देखना चाहूँ कि इसके क्या फ़ायदे होंगे। बीसीसीआई को आप जैसे भी जानते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल ठीक है, और क्रिकेट की वजह से बीसीसीआई के पास पैसे की कमी नहीं है। तो बिहार में जो आधारभूत जो सुविधाएं चाहिए, जिसमें खास करके मैदान, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, पवेलियन, दर्शक दीर्घा बेहतर जी, इन सब चीज़ों के लिए जो फंड की आवश्यकता है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। मुझे कहने में गुरेज नहीं है और सरकार के स्तर पर ये किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि क्रिकेट जो है बिहार में, देश में बीसीसीआई कराती है और बीसीसीआई भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इस बात को आपको स्पष्ट होना चाहिए जी। तो बीसीसीआई के पास जितना पैसा है वो सिर्फ बीसीसीआई ही है। जब वो अगर हाथ में अगर ये लेगी मैदान तो बिना किसी लाग लपेट के, क्योंकि उसके पास विश्व स्तरीय फैसिलिटीज़ है, मैदान तैयार कराने से लेकर पेविलियन को डेवलप कराने से लेकर सब, तो वो जो काम सरकार नहीं करा पा रही है, जो फंडिंग नहीं दे पा रही है, वो बीसीसीआई अपने हाथ में लेके करेगी। तो विश्व स्तरीय मैदान बनने का, क्रिकेट मैदान, फैसिलिटीज़ मिलने की सुविधाएं, चांसेज हैं और खिलाड़ियों के लिए बेहतर, जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ट्रेनिंग फैसिलिटी, जिम, अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन के लिए जो अगल बगल कुछ अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे पवेलियन या कमेंट्री के लिए, टेलीविज़न प्रसारण के लिए जो सेट चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, वो मुझे लगता है कि बीसीसीआई, क्योंकि उसका अनुभव भी है और बीसीसीआई जब दूसरे गेम्स को मदद कर रही है, हॉकी और कबड्डी जैसे गेम्स को, फुटबॉल को मदद कर रही है, तो बिहार की खुद की अपने गेम के लिए वो तो और ज़्यादा प्रयास करेगी। तो मुझे लगता है कि अगर इसको राजनीति से 2 मिनट के लिए अलग कर दें तो इसमें हित छुपा हुआ है। इसका फायदा और नुकसान क्या हो सकता है सर बिहार को? देखिए, फ़ायदा तो मैंने कहा कि जैसे अच्छे अगर स्टेडियम आपके पास बनेंगे तो अब मैचेज होंगे, अगर मैचेज होंगे तो यहाँ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और खेल हो सकेंगे यहाँ पर बेहतर तरीके से। रणजी के टूर्नामेंट्स हो सकेंगे, लोकल टूर्नामेंट्स हो सकेंगे, स्कूल स्तर के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें बेहतर खिलाड़ी आपको वहीं से मिल जाएंगे, चयन प्रक्रिया थोड़ी अच्छी पारदर्शी हो सकती है, कॉर्पोरेट्स इसमें भाग लेंगे। जब यहाँ अगर मैच होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तो कॉर्पोरेट्स आएंगे तो वो फंड लेके आएंगे, खिलाड़ियों को स्पॉन्सर्स मिलेंगे, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ मिलेंगे, किट मिलेंगे, टूर्नामेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। बीसीसीआई अगर करवाएगा तो डे नाइट मैच की फैसिलिटीज़ होगी, तो लाइट्स भी अवेलेबल होंगी, है ना, एरिया तो डेवलप होगा ही। साथ साथ अगर एक पर्टिकुलरली अगर पटना में अगर ये चीज़ डेवलप होगा तो इसका असर अगल बगल के जिलों के ऊपर भी पड़ेगा, फिर वहाँ धीरे धीरे वो फैसिलिटीज़ वहाँ भी पड़ेंगे। नुकसान के रूप में मैं बहुत ज़्यादा नुकसान के बारे में तो नहीं बातचीत कर रहा, लेकिन मैं कह रहा कि ये फैसिलिटी बेसिक, जैसे कई राज्यों में जी, उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ है, जैसे कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन है, तो इन लोगों ने क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, जिससे खेल को भी प्रोत्साहन मिले, पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिले, राज्य के आय में भी वृद्धि हो खेल से, इसलिए उन लोगों ने कई स्टेडियम खुद बनाए अपने। एक एक राज्य ऐसे हैं हमारे जिनके यहाँ 5-5 क्रिकेट स्टेडियम है,
जी। आप झारखंड जैसे छोटे राज्य में देख सकते हैं कि 2 क्रिकेट, एक जमशेदपुर में भी है और एक रांची में भी है, किनन स्टेडियम और फिर रांची का है। तो आप ये देखिए कि वहाँ झारखंड में क्रिकेट फल फूल भी रहा है, टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं उसी तरीके से। तो सरकार के हाथ से जब ये निकल जाएगा तो एक तरीके से समझिए कि एक प्राइवेट बॉडी का हिस्सा हो जाएगा एक तरीके से, कि हम निर्भर हो जाएंगे कंप्लीट एक प्राइवेट बॉडी के ऊपर। क्या बिहार सरकार इतनी कैपेबल नहीं है, खुद का स्टेडियम डेवलप कर पाया कि बीसीसीआई को सौंपना पड़ा, उसको लीज पर देना पड़ रहा है? बात कैपेबिलिटी की नहीं है, बात इच्छा शक्ति की है। मैं इसमें एक सरकार अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। सरकार के बाहर की तो कोई चीज़ है नहीं ऐसी। एक मैदान को डेवलप करना, एक स्टेडियम बनाना, एक टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय मापदंड का एक स्टेडियम बनाना, ये ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं करा सकती है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा तो 90 के दशक से ही केवल 1-2 हिस्से ऐसे थे कि जब ये थोड़ा बेहतर कंडीशन में रहा, तो आरोप प्रत्यारोप के दौर में, और जब आप एक स्टेडियम नहीं डेवलप कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इसमें आप किसी बाहरी व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते। ये पूर्णतः अगर ये आज स्टेडियम सरकार का है, उसका है ना जी, प्रोप्राइटरशिप तो सरकार का है, तो उसको डेवलप करने का काम भी सरकार का ही था। अगर नहीं कर पाई है तो सरकार की फेल्यूर है। सर, क्या बीसीसीआई को लीज पर देने से इसमें बिहार के जो खिलाड़ी होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए, स्टेडियम देना लीज पर ये एक अलग चीज़ है, और जो यहाँ जो क्रिकेट एसोसिएशन है जिसमें 2 फाड़ है यहाँ पर, है ना, उसके झगड़े का निपटारा करना ये एक अलग चीज़ है। अब कोर्ट में मामला है, वहाँ लड़ाई चल रहा है, ठीक है, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कुछ कर सकती क्योंकि अब तो मामला कोर्ट में चला गया। बीसीसीआई लीज पे लेगी तो बीसीसीआई का ये मैदान हो जाएगा, बीसीसीआई यहाँ टूर्नामेंट्स करा पाएगी, बीसीसीआई के पास एक वेन्यू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बीसीसीआई आईपीएल टूर्नामेंट कराती है जी, तो आईपीएल टूर्नामेंट कराने के लिए अगर मैदान उसका हो गया तो यहाँ आईपीएल टूर्नामेंट भी वो करवाएगी और इसका लाभ मिलेगा। बिहार के लोगों को लाभ तो इसका मिलेगा ही। अगर आईपीएल जैसे टूर्नामेंट, अगर आप मान के चलिए कि आईपीएल जो है हमारा नेशनल टूर्नामेंट तो है नहीं जी, नेशनल टूर्नामेंट हम किसको कहेंगे, रणजी को कहेंगे, है ना, या जो वनडे मैचेज होते हैं इंटरनेशनल हम उसको कहेंगे, डिविजनल मैचेज जो होते हैं उसको कहेंगे। आईपीएल तो टोटली एक तरीके से कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड गेम्स हमारा है, जिससे हम नई खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है, प्रतिभा मिला, तो इससे बिहार के खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा जी। इतना तो तय है कि आईपीएल होगा तो यहाँ के बिहार के खिलाड़ियों को भी उसमें लाभ मिलेगा। डॉक्टर गौतम जी, बिहार झारखंड से सन 2000 में अलग होता है, एक अपने आप को अलग राज्य बनाता है और खेल कूद के मामले में नंबर 1 पे निकलते जाता है। और 2000 के बाद से भी हम लोग, जो हमारी बिहार सरकार है, खेल कूद में कुछ खास इनिशिएटिव नहीं ली। खेल कूद में बहुत ही हम लोग पीछे होते गए। आज भी आप देखेंगे पेरिस ओलंपिक में पूरे बिहार से एक ओलंपियन गई है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, झारखंड जो है बिहार से जब अलग हुआ, खेल के संबंध में 2 चीज़ें हैं। एक तो आपकी खेल नीति क्या है, पॉलिसी क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं अपनी पॉलिसी के थ्रू। क्या वो फ्रेंडली है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स में पार्टिसिपेशन हो सके, ओलंपियंस पैदा कर सके, नेशनल लेवल के खिलाड़ी पैदा कर सके। अब आप पॉलिसी में आपने बना रखा है कि अगर आप नेशनल टूर्नामेंट जीत के आते हैं तो 5 लाख मिलेंगे, है ना, आप ओलंपिक में भाग लेके आते हैं तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, पार्टिसिपेशन हो सकता है। तो आप कागज़ पे तो है आपके पास जी, ठीक है, लेकिन अब एक इसके पीछे की व्यवहारिक दिक्कत मैं आपको बताता हूँ। झारखंड अलग होने के बाद वहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट्स थे जी, तो वहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर है जिन्होंने खेल संघों को फाइनेंस किया, खेल के लिए जो खिलाड़ियों को चाहिए था प्रोत्साहन, जैसे फुटबॉल की टूर्नामेंट्स हो, क्रिकेट की टूर्नामेंट्स हो, हॉकी की टूर्नामेंट्स, उसके लिए वहाँ स्पॉन्सर मिले। बिहार में अभी ऐसा कोई औद्योगिक घराना नहीं है जी, मेरी जानकारी में भी, खास करके कि साधारण से साधारण गेम, चाहे वो खो खो हो, कबड्डी हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, तीरंदाजी हो, चाहे वो तैराकी हो, उसके लिए भी आपको स्पॉन्सर मिल जाए। हमने, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में भी कि अगर किसी खिलाड़ी में विशेष प्रतिभा है तो वो कहाँ जाके किसी दूसरे राज्य में जाके सेटल होता है जी, दूसरे राज्य से वो प्रतिनिधित्व होता है। हम गर्व से कहते हैं कि ये खिलाड़ी हमारे राज्य का है, लेकिन वो हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है जी। तो इसका मतलब यहाँ स्पॉन्सर भी यहाँ नहीं मिल पा रहे हैं हमें। तो सरकार अपने स्तर पर थोड़े बहुत जो बेसिक फाइनेंशियल जो पूरा कर सकती है, थोड़ी इच्छा शक्ति का भी अभाव है, दूरदर्शिता का भी अभाव है। हमारे यहाँ का थोड़ा जो सामाजिक परिवेश से ताना बना, थोड़ा राजनीति से भी प्रभावित है। और आज भी हम लोग कई जगह कहते सुन पाते हैं
कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो ये वाली अगर विचारधारा है, आप अगर इसको हरियाणा से ले लें तो हमारा हरियाणा जो है छोटा सा राज्य है, लेकिन खेल विलेज में तब्दील हो चुका है, सुपर पावर हो गया है गेम्स में। चाहे वो बॉक्सर मिले, चाहे वहाँ से कुश्ती वाले लोग निकले, चाहे वो तीरंदाजी वाले लोग हो, चाहे हॉकी वाले लोग हो। क्यों मिल रहा है? सरकार ने ये पॉलिसी बना रखी है, हर घर से हम खिलाड़ी निकालेंगे, खिलाड़ियों को फैसिलिटीज़ देंगे, टूर्नामेंट देंगे, इंटरनेशनल कोचेज़ देंगे। बिहार में अभी वो मैं कहूँ कि वैसा मेंटालिटी ही नहीं डेवलप हुआ है। अगर मेंटालिटी नहीं डेवलप हुआ है, वो मैं दोनों स्तर पे कह सकता हूँ। सरकार चाहती है, कोई भी सरकार खुश होगी कि वहाँ से खिलाड़ी निकले, ओलंपियंस निकले, पदक मिले। हमारे यहाँ से एकमात्र ओलंपियन पूरे पेरिस ओलंपिक में गई हैं जी, विधायिका जो है श्रेयसी सिंह जी, वो पहले से निशानेबाज रह चुकी हैं। अब हम उनको कहेंगे हमारे यहाँ से गई हैं, ठीक है। कौन सा आपके यहाँ निशानेबाजी की फैसिलिटीज़ है यहाँ पर? अगर आप ध्यान दीजिए तो आपको कौन सा जोन है कि जहाँ जाकर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे? और जितने खेल संघों में गुटबाजी बहुत हावी है, राजनीति जो है जी वो खेल के ऊपर हावी है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। राजनीति को अलग रखिए, खेल कूद को आप अलग रखिए जी। सर, बिहार सरकार के पास खेल मंत्रालय भी है और खेल मंत्री भी है जी। लेकिन क्या खेल मंत्रालय और खेल मंत्री सिर्फ नाम के लिए बना दिया गया है? उनको एक पोस्ट दे दिया गया है, खेल कूद के लिए कुछ खास वो लोग करते नहीं। आज एक बयान भी देखा था आदमी, जो खेल मंत्री हैं उनका बयान देखा गया था कि जो वहाँ हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं उनको बिहार को बताकर बधाई दे दिया था। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से उस पर तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वो एरर ऑफ जजमेंट भी हो सकता है, स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, वो व्यक्तिगत उनका है कि वो मतलब किसी को हो सकता है कि पत्रकार लोगों ने पूछा होगा तो उन्होंने ये सोचा होगा कि बिहार के हैं, जानकारी के अभाव में भी हो सकता है ये चीज़, या मिस्टेक भी हो सकता है। वो व्यक्तिगत चीज़ है, उसको मैं उतना जोर नहीं देना चाहूँगा। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे इस तरीके से कि जो नई सरकार जो गठन हुई है, जो दोबारा बनी है, चूँकि मैं खुद खेल संघ में हूँ तो अभी मुझे विमर्श में भाग लेने का मौका मिला था। तो कुछ थोड़ा पॉजिटिव्स भी मुझे इस बार दिख रहा है। एक खेल नीति आने वाली है जल्द ही, जिसमें पहली बार ये प्रयास किया गया है, थोड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है जी, कि विलेज टू ओलंपिक्स का कंसेप्ट रखा गया है, ताकि ग्रामीण स्तर से ही हम खिलाड़ी चूज कर सके, स्कूल टूर्नामेंट्स को बढ़ावा दे सके। जो जिला स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, DSO जिनको कहते हैं, उनकी सहभागिता दी जा सके, उनको कोचेज उपलब्ध कराए जा सके, एसोसिएशन से उनका डायरेक्ट टाइप कराया जा सके, उनके टूल किट्स, फिजियोथेरेपी, इन सब चीज़ों को लाया जा सके। लेकिन वो ड्राफ्ट अभी पब्लिश नहीं हुई है। अब विमर्श में तो आया है ये बात, कितनी जल्दी वो ड्राफ्ट पब्लिश हो जाएगी, उतना ज़्यादा राज्य के खिलाड़ियों के लिए वो बेहतर रहेगा, खेल के विकास के लिए। अच्छा सर, हम नाम तो ढो रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है मोइनुल हक, और सन 1996 में आखिरी मैच हुआ था यहाँ पे। इस हिसाब से क्या हुआ कि सन 28 सालों में फिर कभी खेलों का आयोजन नहीं हुआ? कैसे बर्बाद हुआ ये स्टेडियम? देखिए, स्टेडियम की मेंटेनेंस की जिम्मेवारी जी तो यहाँ के जो खेल विभाग है, आपका खेल मंत्रालय है, ये उसकी होनी चाहिए थी। खास करके यहाँ के जो जिला खेल कार्यालय है, ये उसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए थी। या हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी ना, कि ये खेल स्टेडियम इस्तेमाल किया गया क्रिकेट के लिए। 96 में जो हुआ था वो वर्ल्ड कप का मैच हुआ था जी, केनिया और जिम्बाब्वे का, शायद मेरी जानकारी में जी, वो भी बारिश की वजह से धुल गया था। और मुझे याद है कि उस समय माननीय मुख्यमंत्री उसमें शायद लालू जी थे, तो उन्होंने यहाँ पर जो टूर्नामेंट हुआ था अंतर्राष्ट्रीय मैच, उसमें बारिश होने की वजह से उन्होंने हेलीकॉप्टर उतार दिया था यहाँ दर्शकों के लिए कि वो फील्ड को हम सुखा देंगे। और हुआ ये है कि जो शेड पर पानी था वो उल्टा ग्राउंड में आ गया है ना। तो ये वाली स्थिति है। अब हास्यास्पद थी उस समय, क्योंकि टूर्नामेंट हमने कराए ही नहीं थे कभी, तो हमें क्या पता, हमें लगा हेलीकॉप्टर, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होगा इस तरीके से। तो आप देख लीजिए, जहाँ ऐसा होगा वहाँ का आगे का भविष्य क्या होगा। और उसके बाद क्या हुआ कि BCCI ने जो दिन संघों को, क्रिकेट संघ को, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को, उनमें दो फाड़ हो गया और दोनों आपस में लड़ गए। अब जिनको टूर्नामेंट करवाना है वो आपस में कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो जब उसमें क्रिकेट नहीं होगा, जाहिर सी बात है, तो कोई टूर्नामेंट जब नहीं होगा, न स्टेट लेवल के कोई मैचेज होंगे, न डिविजनल क्रिकेट के कोई मैचेज होंगे, न कोई ट्रायल मैचेज होंगे, तो वहाँ होगा क्या? इससे घास फूस जगह बर्बादी होगा, स्टेडियम आपका बर्बाद होगा। कौन उसमें पैसा लगाने जाएगा? क्यों लगाने जाएगा आप?
जी, अगला सवाल लेते हैं। बिहार में खेल एसोसिएशन में एकता नहीं है। हाल ही में रणजी खेला गया तो बिहार क्रिकेट से 2 टीम पहुंच गई। क्या ये भी एक कारण है कि बिहार खेल में कभी आगे नहीं बढ़ पाया? क्योंकि यहाँ पर हर बात में राजनीति और वर्चस्व हावी हो जाता है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, खेल संघों के अंदर जो राजनीति है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। अब अगर कोई एसोसिएशन दो फाड़ हो रखा है, आपस में लड़ रहे हैं, अल्टीमेट नुकसान तो राज्य के खिलाड़ियों का हो रहा है ना टूर्नामेंट हो रहा है ना वहाँ वो पहुँच पा रहे हैं। इस तरीके से असमंजस की स्थिति है। अब एक दल अपना टूर्नामेंट में एक अलग खिलाड़ी भेज रहा है, उसी संघ के लिए एक दूसरा, या तो पहले मुकदमों या जो भी विवाद उसका निपटारा त्वरित गति से होना चाहिए, है ना जी। या सरकार को ये डिसीजन लेना चाहिए, या बीसीसीआई, जैसे रणजी टूर्नामेंट की आप बातचीत कर रहे हैं, तो बीसीसीआई को ये डिसीजन लेना चाहिए कि तात्कालिक रूप से आप किसको, जैसे दिया एक टीम ने तो वहाँ मैच खेला, लेकिन जाहिर सा बात है कि 2 अलग अलग संघ है, तो खिलाड़ी असमंजस में है कि हमें खेलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो क्या प्रिपरेशन करके किसी दूसरे स्टेट के खिलाड़ियों के विरुद्ध उतरेंगे जी। और राजनीति ठीक है, अपनी जगह हो सकती है, लेकिन खेल में राजनीति का तो कोई रोल ही नहीं है, कोई इसका प्रासंगिकता ही नहीं है। क्या रेलिवेंस है कि आप राजनीति कर रहे हैं? और ये हर बार होता भी है कि लोग कहते हैं कि बड़े बड़े जो एसोसिएशंस है उनमें राजनेताओं ने कब्जा कर रखा है जी, जिनको खेल की समझ नहीं है। तो ये आरोप भी मुझे हास्यास्पद कभी कभी लगता है। मुझे लगता है कि वो आरोप अपनी जगह है, लेकिन अगर खेल के विकास के लिए, जैसे आप देखिए कि क्रिकेट के तो संघ में तो सारे बड़े लोग हैं जी, तो क्रिकेट का तो देश में बहुत विकास हो रखा है। अगला सवाल लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल में बिहार से केवल मात्र 1 खिलाड़ी है, श्रेयसी सिंह। पूरे प्रतिनिधि मंडल में केवल 1 ओलंपियन मिला है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दुर्भाग्य है कि आबादी के हिसाब से हम इतने बड़े राज्य हैं और हम पूरे देश में जो पेरिस ओलंपिक के लिए प्रतिनिधि मंडल गया है खिलाड़ियों का, उसमें केवल 1 खिलाड़ी भेज पा रहे, वो भी निशानेबाजी में, जिसका हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो दुर्भाग्य की तो बात है और सरकार को ये सोचना पड़ेगा यहाँ कि क्या ऐसा जो वो पॉलिसी धरातल पर लाना चाह रही है, बिहार की जो खेल नीति है उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि वो अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेगी तो आगे 4 सालों में भी हमें लगता है कि फिर अगले साल से हमें 1 खिलाड़ी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। शुक्रिया सर हमको अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ डॉक्टर गौतम कुमार थे जो कि स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि साफ तौर पे खेल और राजनीति को अलग रखना चाहिए और जिस तरीके से 1996 में अंतिम बार मैच हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था बिहार में मोइनुल हक स्टेडियम में, उसके बाद से दोबारा वहाँ पे कोई मैच नहीं हुआ, कोई उसको मेंटेनेंस भी नहीं किया गया। इस वजह से वो स्टेडियम बर्बाद हो चुका है और आज बीसीसीआई को सौंपा जाएगा तो उससे फ़ायदा होगा बिहार को और बीसीसीआई पूर्ण रूप से उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बना देगी, इंटरनेशनल लेवल पे बना देगी। उसके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब बन जाएगा तो बिहार को बहुत बड़ी फ़ायदा होगा। उससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स होंगे बिहार आना चाहेंगे, बिहार में और कई सारी सुविधाएं उससे मिलने लगेंगी। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहता पंचायत के साथ और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।